सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि 4-5 घंटा देरी से पहुंचा, फिर भी आपने मान और सम्मान किया और जोश और उत्साह के साथ मुझे सुनने के लिए रात को 11:30 बजे भी आप लोग इस ठंड के अंदर उपस्थित रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी आवश्यकता जब भी पड़े मुझे याद करना, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। ये विश्वास बुलाकर के मेरे भाइयों को और 36 कौम के मेरे साथियों को दिलाने के लिए आपके बीच आया हूं। बुलासर गांव का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो सरदार शहर के अंदर ऐसे कहते हैं कि बुलासर से जीत की शुरुआत होती है, ऐसा कहते हैं बुलासर। 2-3 जोरदार जयकारे लगाइए। जय बोले दादोजी महाराज की, जय बोले बालाजी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित लालचंद जी मून साहब, भाई ओमकार जी बाली, सीताराम जी नायक, प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी के भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग, छोटे भाई रणदीप, सुजानगढ़ की हमारी पूरी टीम, पार्टी परिवार आरपी का पूरे नौजवान जो राजस्थान के कोने कोने से, तमाम जिला अध्यक्ष, प्रवक्ता, महामंत्री, सारी टीम और सामने उपस्थित मेरे भाइयों, बड़े भाइयों और छोटे भाइयों। वैसे तो मेरा संघर्ष आपने देखा राजस्थान के अंदर, जब यूपी की बात वाली जी चलाई तो मैंने भी पिछली बार प्रयास किया था। घनश्याम जी, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर साहब प्रयास किया राजस्थान के अंदर। इन वक्त में डॉक्टर साहब पहले बीजेपी में चले गए थे, घनश्याम जी की पार्टी बनाई, लेकिन ऐसा मामला बैठा नहीं राजस्थान के अंदर। मैं अकेला ही लड़ता रहा और बाद में जो समीकरण बने वो आपके सामने। भाइयों, मैं साफ सुथरा नेता हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चली थी तो राजस्थान के अंदर अगर किसी नेता ने हुंकार रैलियों में ब्राह्मण और बनियों के आरक्षण की पैरोकारी करी तो नागौर के सांसद ने आर्थिक आधार पर ब्राह्मण समाज को आरक्षण देने की सबसे पहले बात करी थी। आज भी प्रदेश के अंदर आप देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, तो वोट के लिए कोई मेरी बात नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहता है कि हमें झूठ भरे और सच से रूबरू होना चाहिए। ब्राह्मण समाज इस देश का, प्रदेश का अग्रणी समाज है और हमेशा सही दिशा की बात भी करते हैं और हर शुभ काम करते हैं तो पहले ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही शुभ काम की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ इस धर्म के अंदर भी माना गया। तो मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, राजस्थान तकलीफ के अंदर है, गौ माता लंपी से दम तोड़ रही है। कहां गई भारतीय जनता पार्टी? गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात करने वाली बीजेपी गाय को भूल गई और कोरोना में 50 लाख लोगों ने देश में दम तोड़ दिया। इस देश को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है। सर्व समाज इकट्ठा होकर इस बदलाव की शुरुआत करेगा। मैं अगर नहीं हूं तो राजस्थान में लड़ाका कौन है? एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, ये नारा चलता रहे। भाइयों, इस सोशल मीडिया के जमाने के अंदर भी इतनी शिक्षा के बाद भी आज लोग किस कदर जातिवाद के अंदर अंधे हो जाते हैं। उनको व्यक्ति नहीं दिखता, उनको जाति दिखती है और जब तकलीफ पड़ती है तो अपनी जाति को भूलते हैं और व्यक्ति को तलाशते हैं। मैं एक टोल नाके में जा रहा था, मेरे तो काफिले चलते हैं, टोल रोक लगता नहीं मेरा, चाहे कोई संदेश में कहीं किसी राज्य में चला जाऊं। पिछले दिनों यूपी के अंदर में गया, खूब गाड़ियां थी, तो यूपी वाले सोचे भाई टोल में देखते 2 MP के 3, तो हमारे 150 गाड़ी जा रही है, टोल वाले खड़े हुए सामने, हमारे छोरे निकले, टोल के डंडे ऊंचे करके निकाल दिए वहां से। तो थोड़ी हुई, यूपी वाला बेक हो गए, पता था कौन आया राजस्थान। तो टोल नाके पे एक फैमिली जा रही थी जयपुर की ब्राह्मण समाज की, तो मैंने कहा ये सारी गाड़ियां निकाल दो, जो भी साथ निकल गई सारी गाड़ियां। आगे उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के कहा आप अच्छे नेता हो, आपके साथ जो भी आता है आप खड़े होते हैं वही निकल जाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो टोल माफी की बात करता हूँ राजस्थान के अंदर। तो बोले माफ करवाते क्यों नहीं टोल? मैं तो करवा तो दूं, लेकिन 3-4 सीट से टोल माफ कैसे कराऊंगा? उसकी तो 101 सीट थी,
आप ना चाहते हो बोले हमको जयपुर जाते हैं वोट, और वोट तो बीजेपी को देंगे, तो टोल माफ में कैसे करूंगा आप बताओ मुझे। वोट कांग्रेस को देंगे जब, और बीजेपी को आप कितना ही वोट दे लो, बीजेपी पता क्या कहती है, ब्राह्मण तो हमारी जेब में, बढ़िया हमारी जेब में, ओबीसी जेब के अंदर है, इनको कहने की जरूरत नहीं, दूसरों को ढूंढो। मैं बीजेपी के अंदर भुगत होगी, मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले आया था 1995-96 में, जब कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं था। तकलीफ के समय हम आए और बाद में वसुंधरा आई, सारी तकलीफ हमने झेली, और भारतीय जनता पार्टी की आधी लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ ना, वो ब्राह्मणों की आधी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की आधी। आपको सारा इतिहास पता होगा कि हनुमान बेनीवाल किनके साथ था बीजेपी के अंदर, किस गुट में रहता था, किस ग्रुप में रहता था, किससे झगड़े करता था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान बेनीवाल कौन है। एक दिन में थोड़ी पता लगता हनुमान जी बेनीवाल है, नागौर के सांसद जाट, इससे थोड़ी होगा। हनुमान बेनीवाल कैसे बना, ये 400 गाने कैसे बने, रात को डीजे अपने आप बज रहे, बच्चे खुद ही गाड़ियां लेके आ रहे, इतना प्यार वैसे करते हैं, वोट दे या नहीं दे, इतना जरूर कहते हैं कि आशीर्वाद तो आपके साथ है, मर्द तो आप ही हो देश के अंदर हनुमान जी, ये तो हर जाति करती है। लेकिन राजस्थान में अगर बदलाव करना है, और आप ये चाहते हो कि ऐसी खबर नहीं छपे कि हमारी किसी छोटी बालिका को बलात्कार का शिकार होना पड़े, आज हम सुरक्षित नहीं। आज कई परिवार जो घरों में ढाणियों में अकेले रहते हैं, किस तरह बदमाश आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं, हत्या कर देते हैं, डकैती कर देते हैं, किस तरह बंधक पड़ाते हैं, गैंगरेप की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। इस राजस्थान की रखवाली कौन करेगा? क्या हनुमान बेनीवाल की सरकार थी राजस्थान के अंदर, या तो गहलोत था या वसुंधरा थी? 70 साल का राजस्थान आपके सामने, जिसकी तस्वीर और तकदीर अगर कोई बदलेगा तो इस राजस्थान का नौजवान बदलेगा। मैं तो चाहता हूं कि हर जाति का नेता हनुमान बेनीवाल के साथ रहे। मैं नौजवानों को नई ऊर्जा हमेशा देता हूं, इनके लिए लड़ता हूं, और लड़ते लड़ते 20 से 25 साल पूरी जवानी इस राजस्थान को बचाने के लिए समर्पित कर दी। मंत्री पदों को ठोकर मारी और स्टेट में ठोकर मारी, और दिल्ली गया, और जब योग सहयोग बैठने वाला था दिल्ली में, किसान आंदोलन हुआ, देश का किसान कह रहा था हनुमान जी आप किसान के बैठे हो, अगर आज हमारा साथ नहीं दोगे तो कब दोगे? तो मैंने कहा बाकी देश के किसान के नेता क्यों नहीं दे रहे? चूरूवाड़ा एमपी तो किसान का बेटा है, सिकरवाड़ा महाराज तो किसान के नाम से है, महाराज किसान ही है, झुंझुनवाड़े भी है। बोलो उनको छोड़ो, आप आ जाओ, उनको पता कौन आएगा। भाइयों, दिल्ली की मिनिस्ट्री छोड़ के मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तरी भारत का कोई किसान का बेटा अगर किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए 70 दिन सड़क पर बैठा, तो नागौर का सांसद था जिसने असली लड़ाई लड़ी। सेना को ठेके में दे दिया, कोई नहीं बोला। अगर सेना ठेके में चली जाएगी तो देश की रखवाली कौन करेगा? और मोदी का हर निर्णय कौन सा सही होता है? कोरोना में मोदी ने कहा था लोकसभा में कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, जिसको ज्योतिष उसको पता लग गया, पहली जब लहर थी लोकसभा चलाई 2 महीने तक, और परिणाम ये हुआ कि सारे बीमार पड़ गए, गृह मंत्री बीमार, हम सब बीमार, जान बची मुश्किल से, और सेकंड जब लहर आई 50 लाख लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव के अंदर, जवानों ने दम तोड़ा था। यहाँ चूरू में भी आपने नजारा देखा होगा, वो मंजर उस देश ने देखा होगा, मरने के लिए इस देश के जवान किसान को छोड़ दिया, अपना मरो। न रेमडेसिविर था, न ऑक्सीजन का सिलेंडर था, और न आईसीयू थे, और न वेंटिलेटर था। क्या भूल गए उन दिनों को? कौन जिम्मेदार था? दिल्ली राजस्थान पर आरोप लगा रही थी, और राजस्थान दिल्ली पर आरोप लगा रहा था। गहलोत कुर्सी बचाने में व्यस्त रहा, और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बिना दूल्हे की भारतीय जनता पार्टी की बारात कहां पर जाएगी? जिस बारात का दूल्हा नहीं, 12 दूल्हे, एक लुटेरी दुल्हन। और कांग्रेस का राज आपने राजस्थान में 4 साल से देखा है, हर पेपर आउट, हर भर्ती आउट। 8 बजे बाद आप निकल नहीं सकते। अगर परिवार के साथ कहीं जाना चाहते हो तो 4-5 जगह फोन नंबर लोकेशन देते हो, आधा घंटा लेट हो तो लोकेशन भेज दूंगा, लाइव लोकेशन। बदमाशी बहुत है, गुंडागर्दी बहुत है। इस गुंडागर्दी और बदमाशी को कौन खत्म करेगा? कोई लोक देवता अवतार नहीं लेंगे, किसी को मजबूत करना होगा।
और मुझे इस राजस्थान में लड़ता हुआ कोई नहीं दिख रहा है जिसने पूरी जवानी संघर्ष में खपा दी। अगर मैं बीजेपी के अंदर वसुंधरा से नहीं लड़ता तो 3 से लेकर अभी तक बड़ा नेता हो जाता सीनियर। मेरे क्या था, जिस तरह आप बड़े नेता जाके पैर छूते हैं, चप्पल उठाते हैं राजस्थान के दूसरे नेता, चूरू के नेता, मैं भी हाथ जोड़ के कमरे में कौन देखता क्या किया और बाहर आके क्या देता, अंदर जाके झुक जाता। लेकिन हनुमान झुका नहीं, रुका नहीं और जिद्दी वसुंधरा को भी 7 समुद्र पार फेंक दिया और गहलोत के बेटे को जोधपुर में हरा के ये संदेश दिया कि आप जादूगर नहीं हो, राजस्थान का जवान सब कुछ करेगा और बदलाव किया राजस्थान की। मेरे लिए बीजेपी ने सीट ऐसी थोड़ी छोड़ दी। अगर मेरे में दम नहीं होता तो सीट तो आदमी अपनी गाड़ी की भी नहीं छोड़ता का अगली सीट, वो कहता मेरी सीट आगे तो पीछे बैठ गई। मोदी ने सीट छोड़ी, 2 छोड़ी, बाड़मेर में छोड़ी। बाड़मेर मैंने कहा रहने दो, मेरे पोतल का चिन्ह चला गया था, टायर आ गया, मैंने कहा पता नहीं गड़बड़ हो जाए, तो नागौर ही रखो। नागौर में इलाज करना था, उन लोगों का इलाज करना था जिन्होंने राजस्थान की राजनीति की, किसान राजनीति का सत्यानाश किया, नागौर के विकास का अवरोध किया। उनके लिए मुझे गठबंधन करना पड़ा, वोट कम पड़ रहे थे। मुझे पता था मेरे गठबंधन से बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मुझे कहते हैं ना कि कई बार समझौते करने पड़ते हैं, लोगों की भी इच्छा थी हनुमान जी आप बीजेपी से गठबंधन करो। भाइयों मैंने 15-16 जगह इनका प्रचार किया, नागौर में जीता, जोधपुर के अंदर इनको हराया, बाड़मेर की सीट इनके खाते में रखी। कैंडिडेट कहा गया, मैंने कहा मेरी पसंद का देना, किसी और को दे रहे थे, मैंने कहा भाई इसको दे दो, एक किसान का बेटा है। ये बात जरूर थी, मैं आपके सामने हूँ और मेरे घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले। ये सही है, देश के अंदर जहां भी बदलाव हुआ, एक जाति के साथ उस स्टेट की दूसरी बड़ी जाति जुड़ी। यूपी के अंदर जब मायावती मुख्यमंत्री बनी लास्ट बार तो ब्राह्मण साथ आया, और राजस्थान में ब्राह्मण पिछली बार अगर साथ आ जाता, आरएलपी ब्राह्मण और डॉक्टर साहब तीनों मिल जाते हैं, 70-80 सीट आ जाती, बन जाता मुख्यमंत्री हमारा, हो जाते काम। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो लड़ी रहा हूं। ब्राह्मणों ने घनश्याम जी को वोट नहीं दिया, सांगानेर में 12-13 हजार रुपये रख दिया था, मेरा हाथ में थोड़ी सारे, मुझे भी जिता दिया। सारे वोट तो राजस्थान में नहीं मिले, लेकिन 9 लाख से ज्यादा वोट मैंने लिए। उम्मीदवार कम लड़ाए थे, अकेला व्यक्ति था। अगर 2-3 मजबूत नेता मेरे राजस्थान में साथ होते तो इस राजस्थान की तस्वीर मैं 18 में बदल देता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं थकने वाला नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। सेमीफाइनल कभी नहीं खेलता, फाइनल तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ, हर राउंड जीतने का प्रयास करता हूँ, समय कितना ही लग जाए। इसलिए चूरू के गाँव-गाँव घूम रहा हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं थी गाँव-गाँव घूमने की। एक रैली करता 1 लाख लोगों की सरदार शहर के अंदर, 30-40 हजार सरदार शहर की भीड़ हो जाती और 50-60 हजार बाहर से आ जाते। 1 लाख की रैली करके 5-7 मीटिंग करके कहते लालचंद टाटा बाय बाय, अब आप संभाला, माहौल बन जाता चुनाव का। इस तरह कांग्रेस बीजेपी के लोग बना रहे। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि सरदार शहर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर वो ताकत है क्या कि तेबिल में हनुमान बदलाव कर सके। वो ताकत तलाशने के लिए, वो जोश उत्साह देखने के लिए सरदार शहर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी रात को 12-1-2 बजे तक घूम रहा हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा और मुझे गर्व है इस बात का, मैं राजस्थान का वो नेता हूँ जिसका राजस्थान में सर्व समाज इंतजार करता है कि हनुमान आएगा, वो सबकी मदद करता है। और मेरे पास जब लोग आते तो ये कहते हैं कि लास्ट उम्मीद आप हो, आप हमारी मदद करो, और मैं मदद करता हूँ। और भाइयों, तभी तो मुझे ईडी और सीबीआई का डर नहीं लगता। बाकी तो ईडी की सीबीआई के नाम से चाहे राहुल हो चाहे प्रियंका हो, रात को बात कर लेते हैं दिल्ली के अंदर, आपको पता भी इस बात का। गहलोत ने बीजेपी के कई मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन 2 बार ईडी घर पे आई, गहलोत कार्रवाई भूल गया, बोला आप मेरे यहाँ मत करो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। ये तो सेटिंग होती है स्टेट और दिल्ली की, आपने देखा होगा कि वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से राजस्थान की कांग्रेस सरकार बची थी। हम तो सरकार गिराने में थे उस समय, पूरी ताकत लगाई थी। मेरे तीनों विधायक साथ थे भारतीय जनता पार्टी के। पायलट मानेसर में था, हम बीजेपी के साथ खड़े थे। राजस्थान में कांग्रेस से लड़ रहा हूँ और दिल्ली में बीजेपी से लड़ रहा हूँ। दोनों मोर्चों पर लड़ाई कोई लड़ रहा है, और नागौर का सांसद इस प्रदेश के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, मैं जीत के लोकसभा के अंदर जब गया था तो यूपी बिहार के सांसद मुझे कहते थे कि
कि आपके राजस्थान के लोग तो बहुत सीधे होते हैं। सीधे तो है, ये सही बात है, सीधा होना भी चाहिए, लेकिन वो फिर एक ही बात कहते हैं, वहां तो बीजेपी कांग्रेस है, आपकी पार्टी कैसे बन गई, कहां से बन गई, सीरियस नहीं लेते थे इस बात को। और जब 3 साल मुझे उन्होंने लड़ते हुए देखा लोगों ने, तब कहा कि राजस्थान का व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, राजस्थान का व्यक्ति लड़का होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के तमाम संतों की वाणी थी। मैंने संघर्ष किया, उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा दिल्ली में। मैंने संघर्ष किया, मेरी कौम का सम्मान बढ़ा, किसान का सम्मान बढ़ा, मेरे साथ रहने वाले लोगों का सम्मान बढ़ा। ये आज की पहली पार्टी है जिसके 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट चाहते हैं, मेघवाल समाज चाहते हैं, बाबरी समाज की हमारी बहन चली गई, सीताराम जी नाइक ने मुकाबला किया, बल्लभनगर के अंदर जब चुनाव लड़ा मैं उपचुनाव, बीजेपी 4थे नंबर चली गई, दरियावत में 3rd फेंक दिया बीजेपी को, खींवसर में पूरी कांग्रेस की सरकार को उठा के फेंक दिया, गहलोत के बेटे को हराया और वसुंधरा को 7 समंदर पार भगाया। सारे राजस्थान के जितने भी हार्डकोर अपराधी थे उनको रास्ता दिखाया। और आज एक भी घटना घटित होती है, मुझे नहीं पता कोई दूसरे नेता बोले कि नहीं बोले, लेकिन हनुमान बेनीवाल माफिया के खिलाफ, बजरी माफिया के खिलाफ, पर्यटन माफिया के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है। और जिसका हाथ पकड़ लेता है उसका हाथ नहीं छोड़ता, गरीब को गणेश मान के सर्व समाज की सेवा करता है। इसलिए 36 कौम का आशीर्वाद भी मुझे समय समय पर मिलता है। आज आपका आशीर्वाद जाने आपके गांव के अंदर आया हूँ। इस अगर राजस्थान को बचाना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनिल जीत भी जाएगा, कौन सा परिवर्तन कर देगा। भंवरलाल जी थे, वो तो मुझे हमेशा कहते थे हनुमान इस गहलोत को हटाना है, इसको हराना है, बहुत खुश रहते थे मेरे से। ये तो उल्टा काम हो गया, वो तो चले गए और गहलोत की फोटो लगा के अनिल वोट मांग रहा है। अगर भंवरलाल जी की आत्मा को आप चाहते हो शांति मिले तो कांग्रेस को हरा दो सरदार जी, वो तो यही चाहते हैं। और कांग्रेस अगर हारी तो गहलोत की छुट्टी हो जाएगी। और 1 साल के अनिल को बना के भी क्या कर लोगे, बताओ क्या हो जाएगा। 4 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली। और राजस्थान में तूफान चलेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। सरदार से जीतने का मतलब है 50 सीटें प्रभावित होती है राजस्थान की, 50 मारवाड़ की तैयार है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये सरदार शेर से तैयार होंगी। आप ये संदेश दो दिल्ली तक कि हम इस राजस्थान को बचाने के लिए निकले। और जिससे परशुराम जी ने पर्चा उठाया था, आप उठा लो और राजस्थान को बचा लो और अपने भाई का साथ दो। भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हमें करना है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, आम जन की सुरक्षा की गारंटी ब्राह्मण समाज की भी उतरी है, जाट समाज की है। मैं आप सबसे आह्वान करने, आशीर्वाद लेने आपके गांव के अंदर आपके बीच आया हूँ। मेरा संबंध आप लोगों से हमेशा अच्छा रहा, अच्छा रहेगा। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल से कभी काम पड़ेगा तो आपको मजा आएगा कि नेता तो हनुमान ही है, चाहे वोट दें नहीं दें, ऐसा नेता इस राजस्थान